हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 एसएसटी। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर 2 रिवाइज करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 हम पहले कर चुके हैं और आप सभी अपना अपना काम कंप्लीट करते रहना। ठीक है बच्चों, अब चैप्टर 2 देखते हैं, आरंभिक मानव की खोज में। तो ये तो आप सभी को पता है कि हिस्ट्री का हर एक चैप्टर एक कहानी से शुरू होता है। ठीक है, तो आरंभिक मानव की खोज में आपका पहला टॉपिक है आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो जो इस महाद्वीप में, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले। और आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। और वो किस लिए कहते हैं उन्हें ऐसा? आखेटक का मतलब होता है बच्चों शिकारी या शिकार करने वाला। ठीक है, और भोजन जो था उनका, उसका इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें इस नाम से जानते हैं, क्योंकि वो इस विधि के आधार पर, यानी कि आखेट के आधार पर ही अपने भोजन का इंतजाम करते थे। क्योंकि वो आमतौर पर क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठे किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, लेकिन ये सब कर पाना इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि ऐसे कई जानवर जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हम ज़्यादा तेज़ ताकतवर भी होते हैं। उन्हें जानवरों का शिकार करने के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता था। पेड़ पौधों खाना जुटाने के लिए ज़रूरी था कि कौन सा सही है, मान लो कोई जहरीला तो नहीं है, कौन सा खाने योग्य है, या फलों के पकने का सही समय क्या है। उन्हें इस सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होती थी। आखेटक खास समुदाय के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के पीछे उनके 4 कारण बताए गए यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक पहला कारण उन्होंने बताया है कि भाई वो इसलिए कि वो एक जगह ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो वहाँ के आसपास के पौधे फल जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे, और इसलिए फिर वो भोजन की तलाश में कहीं दूसरी जगह पर जाते थे। ठीक है, दूसरा कारण जो इसका बताया गया है बच्चों, बताया गया है कि ये जो थे वो हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उनके साथ साथ ये लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तीसरा कारण बताया गया कि फल फूल जो है हर पौधे पर आने का एक मौसम होता है। जैसे हम कहते हैं कि आम गर्मियों में आता है, ठीक है, संतरा सर्दियों में ज़्यादा आता है। तो अब तो आजकल तो जो हर चीज़ें हर मौसम में मिल रही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ पहले भी और अब भी जो एक सीज़न होता है वो मान लो आम है, अब सर्दियों में नहीं आता, गर्मियों में ही अच्छा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सब्ज़ी है कि हरी सब्जियां सर्दियों में ज़्यादा आती हैं, जैसे पालक मेथी, ये सब गर्मियों में नहीं आती। तो भाई अलग अलग मौसम होगा तो उसकी तलाश के लिए वो मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। और चौथा कारण था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवन संभव नहीं होता है, और इसलिए वो लोग झीलों झरनों नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण करना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। ठीक है, कैसे यात्रा करते थे? पैदल। अब ये औजार कैसे बनाते थे? औजार जो बनाते थे, जब ये जो सब दिखाए गए हैं बच्चों, आपको ये सारे दिख रहे हैं, सब क्या हैं? ये औजार जो हैं ये पत्थरों से बनाते थे। ठीक है, कैसे बनाते थे? पत्थरों से। पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इन औजारों का उपयोग ये फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रहने की जगह निर्धारित करना। अब आपको लाल त्रिकोण में जितने भी पुरा स्थल दिख रहे हैं, जैसे भीमबेटका दिख रहा है हमें, और क्या दिख रहा है? हुसगी दिख रहा है, कर्नूल गुफाएं, ये जो तीनों मैंने जो सर्कल किए हैं दोनों, हुसगी और कर्नूल गुफाएं और भीमबेटका, ये तीनों जो हैं वो जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह यहाँ पे रहने के, यानी कि इनके होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जगह हैं, कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में यहाँ पे कुछ ही स्थानों को चिन्हित किया गया है। अब उद्योग स्थल की बात करते हैं, जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। क्योंकि पत्थरों के उपकरण जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग एक जगह ऐसी जगह ढूंढते जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, और जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहते थे? हम उद्योग स्थल कहते थे। ठीक है, और कभी कभी ये लोग इन उद्योग स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय टिक जाते थे, तो ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल भी कहते थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपका पुरा स्थल।
पुरास्थल में क्या है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पाषाण औजारों का निर्माण तो दो तरीकों से बताया गया। एक तो पत्थर से पत्थर का टकराना, यानी कि एक पत्थर दूसरे पत्थर को टकराकर आग जो पैदा होती थी वो उस तरीके से, ठीक है। और दूसरा बताया ना दबाव सल्क तकनीक। इसमें क्रोड़ को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और उस क्रोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे, ठीक है। इसके बाद है आग की खोज। इसका मतलब है यहाँ राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल गुफा में, तो यहाँ पे मतलब कि आग लोग जलाना सीख गए थे। नेक्स्ट है आपका बदलती जलवायु। बदलती जलवायु में आपका क्या है? 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने के आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है जब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या गेहूं जो और धान जो है वो अनाज थे प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, ठीक है। नाम और तिथियां यहाँ पे आपको दिया गया, ये आपको पढ़ लेना है खुद से कि पुरा पाषाण काल के बारे में बताया गया। यहाँ पे पुरा का यानी कि दो है प्राचीन, और पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो यह इस नाम जो है वो पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना है, ठीक है। इसे भी इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? आरंभिक, मध्य और उत्तर, ठीक है। जिस काल में हम पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगी हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। तो इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कौन क्या करता था? तो यानी कि हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग जो थे शिकार, फल फूल का संग्रहण करते थे, पत्थरों के औजार गुफाओं में चित्र बनाते थे। तो यानी कि ये मतलब महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष, इस बातों का नहीं पता चला है कि चित्रकारी महिलाएं करती थी या पुरुष करते थे। फल फूल कौन इकट्ठा करता था, इसका हमें वास्तव में कोई भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। अब भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पत्नीपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हुस्गी का सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पर मैंने आपको हुस्गी दिखाया था। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थलों झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, ठीक है। अन्यत्र यहाँ पे आप पढ़ लेना खुद से, ठीक है। अब आपको चैप्टर दोबारा से पढ़ना है। इसका क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।